हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम जो हमारी क्लास 12th है आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो 12th क्लास का इंग्लिश का ब्लूप्रिंट हम आज देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको मालूम है कि हमारे जो टोटल हमारा पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है। इस 80 मार्क्स में 4 सेक्शन होते हैं। तो एक एक सेक्शन का क्लासिफिकेशन नंबर का हमारा कैसा है हम उसको पूरा क्लैरिफाई करेंगे, जिसके हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले बच्चों हमारा जो सेक्शन ए होता है, ठीक है, कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन ए आप देख पा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं रीडिंग स्किल। क्या बोला जाता है? रीडिंग स्किल। यहाँ से टोटल 14 मार्क्स के हमारे 14 नंबर के हमारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। किस तरीके से आएंगे देखिए। तो पहला हमारा जो रहता है यहाँ से स्टूडेंट्स वो होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमें आपको मालूम है एक पूरी की पूरी थ्योरी हमारी दी होती है, उसी में से हमें ये 10 क्वेश्चन यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं ये? पूरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये हमें यहाँ से करने होते हैं। 10 मार्क्स का हमारा अनसीन पैसेज होता है और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट होता है पहला। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा नोट मेकिंग का। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये हमारा होता है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग आपका 4 मार्क्स का होता है, जिसमें से कि हमें 1 नंबर का एक हमारा टाइटल होता है और 3 मार्क्स का हमारा नोट्स होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ध्यान रखेंगे, हमारा जो पहला सेक्शन है जिसका नाम है ए सेक्शन, जिसको रीडिंग स्किल कहा जाता है, टोटल 14 मार्क्स का आता है। इन 14 मार्क्स में 10 मार्क्स का हमारा अनसीन पैसेज होता है और 4 मार्क्स के हमारे यहाँ से नोट मेकिंग होती है। ओके, चलिए हम बात करेंगे अब यहाँ से हमारा जो सेकंड देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सेकंड जो हमारा यहाँ से सेक्शन बी है, कौन सा है हमारा? सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसको पहला हमारा कौन सा था आपने देख लिया, सेकंड हमारा पहला था रीडिंग स्किल, अब हमारा यहाँ से है राइटिंग स्किल। कौन सा है? राइटिंग स्किल, लिखने वाली चीजें। देखिए इस सेक्शन बी से, सेक्शन ए से मैंने आपको बताया 14 मार्क्स का होता था, सेक्शन बी से हमारा आता है टोटल 12 मार्क्स का, 12 नंबर का यहाँ से आता है। यहाँ से आपको देखना है 3 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी से। कौन कौन से? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 रहेगा, इसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट या फिर पोस्टर, इन तीनों में से ही आपको अलग अलग तैयार करने हैं, लेकिन आता कोई एक है। और करके जैसे नोटिस और एडवर्टीजमेंट भी आ सकते हैं, एडवर्टीजमेंट पोस्टर भी आ सकता है, नोटिस और पोस्टर भी आ सकता है और करके, या फिर नोटिस के और में नोटिस भी आ सकता है। ओके, तो ये आता है 4 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा? 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपके एनुअल एग्जाम के पेपर में, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर हमारा होता है। आई होप क्लियर। सेक्शन बी टोटल है आपका 12 मार्क्स का, जिसमें से कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहता है नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर का, जो कि हमारी 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटर राइटिंग, जो हमारा होता है जिसमें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके लेटर होते हैं। ये भी कितने मार्क्स का होता है? ये भी हमारा 4 मार्क्स का होता है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अब यहां से आप और देख सकते हैं, सेकंड हमारा इसी में देखेंगे आप ध्यान से, जो लॉन्ग कंपोजिशन होता है इसमें कि आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट होता है। तो आप देखेंगे आर्टिकल, और ये पहले ऐसे आता था, उसी जगह पे अब उसकी वर्डिंग जो है वो कम कर दी गई है, कम शब्दों में हमें लिखना होता है, लगभग 1 पेज में हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये भी हमारा 4 मार्क्स का होता है। जैसे कि हमारा आपको मालूम है गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके से आर्टिकल रिपोर्ट्स हमें आते हैं। चलिए विजिट टू हॉस्पिटल रिपोर्ट, तो ये भी हमारा 4 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन बी, सेक्शन बी जो हमारा टोटल है 12 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5, 3 4 5 ये हमारे सेक्शन बी से होते हैं। 4 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टोटल ये 12 मार्क्स का होता है। तो हमारा सेक्शन ए मैंने आपको बताया था, आप देख पाते हो। सेक्शन हमारा जो ए था, ठीक है, सेक्शन ए हमारा कितना टोटल 14 मार्क्स का था, सेक्शन बी हमारा 12 मार्क्स का है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अब हम आते हैं यहाँ से सेक्शन हमारा सी। सेक्शन सी आप यहां से देख पा रहे हो, तो सेक्शन सी में क्या है? देखिए ये जो सेक्शन सी है ये हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है पूरा। सेक्शन सी से ग्रामर आती है टोटल, और ये 10 मार्क्स की होती है। क्लियर है? सेक्शन आपका जो 1 था वहां से 14 मार्क्स का आपने देखा, सेक्शन बी था 12 मार्क्स का, 4 नंबर की 3 क्वेश्चन। और सेक्शन सी जो हम देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इससे हमारे 10 मार्क्स की ग्रामर आती है। ग्रामर में क्या क्या रहेगा देखिए, तो यहां से क्वेश्चन नंबर जो 6 रहता है, ये सेंटेंस करेक्शन, या तो आपको सेंटेंस दिए होंगे उनको हमें करेक्ट करना होता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है। इसमें क्या क्या आएगा देखिए, तो टेंसेस आते हैं, प्रेपोजिशंस आते हैं, वर्ब्स आती हैं, कंजंक्शंस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, डिटर्मिनर्स आदि आते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि आपके यहां से या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या फिर सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आपके लिए आता है। क्लियर हो रहा है? और सेकंड इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 रहता है हमारा सेक्शन सी का, वो होता है डू एज डायरेक्टेड, मींस आपको जैसा दिया गया वैसा आपको करना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो सेक्शन सी टोटल आता है 10 मार्क्स का। क्लियर है? जिसमें से कि 5 मार्क्स का हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 मार्क्स के हमारे आएंगे डू एज डायरेक्टेड। और इसमें से भी आपको ध्यान रखना लगभग 7 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 5 करने होते हैं।
ओके। अब देखिए यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहां से आपसे पूछी जाती है वॉइस वगैरह आते हैं, पैसिव वॉइस वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। आपको पास्ट इंडेफिनिट का दिया है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रहा है, मतलब सेंटेंस, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आते हैं। क्लॉज आपके आते हैं यहाँ से। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नो सूनर देन आता है, एज सून एज आता है, एज लॉन्ग एज आता है, अनलेस आता है। तो ये सारी चीजें आपको डू एज डायरेक्टेड में आपसे पूछी जाती हैं। तो सेक्शन सी जो हमारा है, टोटल आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उससे हमारे कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। देखिए सेक्शन ए में आपने देखा 14 मार्क्स, सेक्शन बी में आपने देखा 12 मार्क्स, और यहां से देखिए सेक्शन सी हमारा 10 मार्क्स। इन सभी को आप टोटल करोगे तो ये आपका होता है 36 मार्क्स। तो हमारा ए, बी और सी जो 3 सेक्शन है, उन 3 सेक्शन से हमारा टोटल रहता है 36 मार्क्स का। क्लियर हो रहा होगा आपको? ओके गुड। चलिए अब देखिए टोटल हमारा जो पेपर है वो आता है 80 मार्क्स का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसको बहुत अच्छे समझना है। ये हमारे टेक्स्ट बुक जो होती हैं, आपको मालूम है कि 12th क्लास में हमारे पास 2 बुक हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास फ्लेमिंगो है और एक हमारे पास विस्ताज है। एक फ्लेमिंगो है और एक हमारे पास ये विस्ताज, हमारी 2 बुक होती हैं। जो विस्ताज है ये सप्लीमेंट्री बुक मानी जाती है। चलिए तो सबसे पहले सेक्शन डी की हम बात करते हैं। सेक्शन डी हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से 44 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपके पास आने वाले हैं, और टोटल यहां से आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रहेगा वो एक्सट्रैक्ट रहता है किससे? प्रोज से। फ्लेमिंगो को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रोज और आपको मालूम है पोएट्री। क्लियर हो रहा है? तो यहां से देखिए एक्सट्रैक्ट आता है एक प्रोज से, और ये होता है 5 मार्क्स का। अब देखो अनसीन पैसेज और इनमें क्या डिफरेंट होता है? अनसीन पैसेज हमारे सिलेबस के बाहर से भी आ सकता है, जबकि जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये हमारी बुक से ही आते हैं। क्लियर है इतना आपको? तो इनको बुक के हमारे जो चैप्टर हैं उन्हीं में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलिए एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, तो जो आपका प्रोज से आएगा, फ्लेमिंगो से आता है, एक आता है 5 मार्क्स का, यहां से आएगा। तो ये जो आपका प्रोज दिया रहेगा हमारी बुक से रहता है, और इसी में से देख के आपको ये आंसर कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, हमारी जो पोएट्री है, लाइक आपने देखो माय मदर एट 66 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनसे हमारा जो एक्सट्रैक्ट आएगा, और वो होता है हमारा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। तो यहां से बहुत अच्छे से इस पूरे ब्लूप्रिंट को आप समझिए, कहां से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स के आना है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी और आगे बेहतर कर सकते हैं। चलिए तो देखिए एक एक्स्ट्रा आएगा आपका प्रोस से आएगा, फ्लेमिंगो बुक से ही आ रहा है, 5 मार्क्स का आएगा। सेकंड आपका फ्लेमिंगो से ही रहेगा, पोएट्री से रहेगा 3 मार्क्स का। और अगला ये 3, देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी। ए का इसका रहेगा पोएट्री से, और इसी का जो बी पार्ट है ना, ये रहता है सप्लीमेंट्री बुक, मतलब विस्तार से आएगा, और ये रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। तो एक्सट्रैक्ट कितने हुए हमारे? टोटल एक्सट्रैक्ट हमारे 1, 2 और 3 आने वाले हैं। फ्लेमिंगो से 2 आएंगे, प्रोस से आता है, पोएट्री से आता है, और एक हमारा विस्तार से आता है। ठीक है, फ्लेमिंगो जो प्रोस से रहेगा वो 5 मार्क्स का होता है, पोएट्री का 3 मार्क्स का होता है, तो विस्तार से आ जाएगा हमारा 4 मार्क्स का। तो 3 हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे यहां से कि 5, 3, 8 और 4, 12 मार्क्स का हमारे क्या आते हैं? एक्सट्रैक्ट आते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? बहुत शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं पूरा। चलिए अब यहां से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्लेमिंगो से ही हमारे ये क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चन आने हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां से आपको रहने वाला है, फ्लेमिंगो से रहेगा। और क्वेश्चन कैसे होते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस छोटे छोटे आंसर रहेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्लियर होता जा रहा है? 5 क्वेश्चन। देखिए यहां से भी आपको लगभग 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपको केवल कितने अटेम्प्ट करना होता है? केवल 5 क्वेश्चन हमें यहां से अटेम्प्ट करना होता है। तो पर जो क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो ये 10 मार्क्स के रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमें यहां से अटेम्प्ट करना होता है, और ये फ्लेमिंगो से होंगे छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर, और ये जो मैंने आपके यहां से सीरियल नंबर डाला ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा रहेगा वह रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये पोएट्री से रहेंगे। ये कितने रहेंगे आपके? 3 रहेंगे, 6 मार्क्स से रहेंगे, मींस 2-2 नंबर के यहां से आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए 5 ये और 3 ये, टोटल 8। अब आपको ये क्लियर याद रखना है कि ये जो फ्लेमिंगो आपकी बुक है, इस फ्लेमिंगो से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कितने अटेम्प्ट करना है आपको? 8 क्वेश्चन। कितने करना है? 8, मींस 16 मार्क्स के आपके जो 8 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 2-2 नंबर के, वो आपके फ्लेमिंगो से आने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए अगर हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 ये हमें और 3 ये कितने हुए? 8। अब देखिए विस्तार से और कितने क्वेश्चन आते हैं, स्कोर आप देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्तार।
ये विस्तार Z है यहाँ पर, तो ये विस्तार से क्वेश्चन आते हैं। ये 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए 5, 3 और 8 टोटल आपके जो 10 क्वेश्चन हैं कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे लिखने होते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं। कितने क्वेश्चन आना है आपको, 10 क्वेश्चन आना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। फ्लेमिंगो में जो प्रोस है उससे आएंगे, आपके पोएट्री से आएंगे 3 क्वेश्चन और आपके विस्तार से आ जाएंगे 2 क्वेश्चन। ओके, ये आपके छोटे छोटे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आप देखिए, अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग आंसर की अगर बात करेंगे, इनके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे ये प्रोस से आएंगे, मतलब फ्लेमिंगो से आएंगे और ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 6 मार्क्स के। मतलब यहां से आपका क्वेश्चन अब 3 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का यहां से आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए फ्लेमिंगो से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3-3 मार्क्स के, टोटल आपके 6 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये पोएट्री से रहेगा। यहां से केवल एक क्वेश्चन रहता है, सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखने को आपको आता है, मालूम है। और ये 3 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, ये 3 मार्क्स का होता है। क्लियर हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आपने देखा लॉन्ग आंसर जो आपके हैं यहाँ से 2 ये हो गया, आपका 1 ये हो गया। अब यहां से इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन हमारा में जो लास्ट रहेगा, हमारा 15 क्वेश्चन रहेगा, ये भी लॉन्ग आंसर होता है। ये किससे रहेगा, विस्तार से रहेगा। एक क्वेश्चन होता है, कितना होगा, एक क्वेश्चन। तो यहां से ये भी हमारा 3 मार्क्स का होगा और ये किससे आता है, विस्तार से आता है। तो एक एक ब्लूप्रिंट में मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है कि विस्तार से कितने क्वेश्चन आना है, फ्लेमिंगो से कितने आना है, शॉर्ट आंसर कितने आना है, लॉन्ग आंसर कितने आना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको। यहां से भी आप देख सकते हो। देखिए अगर लॉन्ग आंसर की बात करेंगे तो 2, 1, 1 टोटल कितने हो रहे हैं आपके 4, और ये जो 4 है ये कितने 3 मार्क्स के हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यहां से रहने वाला है। फ्लेमिंगो से 2 क्वेश्चन रहेंगे कोई से भी आपके। क्लियर हो रहा है। फ्लेमिंगो से अब यहां से पोएट्री से आपके एक क्वेश्चन रहेगा, सेंट्रल आइडिया होता है, और 3 मार्क्स आपका रहेगा एक विस्तार से। तो इस तरीके से आपके 4 जो क्वेश्चन है ये कौन से लॉन्ग आंसर रहेंगे। क्लियर हो रहा है। 10 जो आपके हैं वो शॉर्ट आंसर होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे बहुत सारी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।